बूढ़े व्यक्ति ने समुद्र की सतह पर अपना जाल डाला और गलती से एक बड़ी समुद्री मछली उसके हाथ लग गई। कमजोर बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने भतीजे को बुलाया और मदद करने के लिए कहा। दोनों व्यक्ति व्यस्त हो गए। उन्होंने मिलकर उसे खींचा, लेकिन मछली बहुत बड़ी थी और वे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे किनारे तक नहीं खींच सके। अंकल स्प्रेड को अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, इसलिए उसने घर जाकर कुल्हाड़ी लेने और बड़ी मछली को बेहोश करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने बार बार जिया बुडोंग को बड़ी मछली पर नजर रखने के लिए याद दिलाया और फिर जल्दी से चला गया। बस चाचा के वहाँ से जाने के तुरंत बाद कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। बड़ी मछली अचानक मानवीय शब्द बोलने लगी। यह सुनकर दयालु जिया बुडोंग को अपनी माँ की याद आ गई। जब मैंने अपनी माँ के जीवन के अनुभव के बारे में सोचा तो मेरे दिल में अचानक सहानुभूति की लहर दौड़ गई। हालांकि वह वापस लौटने पर अपने चाचा की डांट और सजा से डरता था। मैं कुछ समय के लिए दुविधा में था। इसी समय मेरे चाचा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। जिया बुडोंग ने जल्दबाजी में अपनी पोशाक खो दी और बड़ी मछली ने उसे खींचने का अवसर लिया। मछली पकड़ने के जाल को खींच लिया और विशाल समुद्र में गायब हो गई। चाचा ने खाली मछली पकड़ने वाले जाल को देखा और जिया बुडोंग को कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि उसे बुरा भला कहने लगे और उसे समुद्र में फेंकने की धमकी भी देने लगे मछलियों को खाना खिलाने के लिए। जिया बुडोंग को उसके चाचा ने एक चट्टान के किनारे पर धकेल दिया, जहाँ पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में पहले छोड़ी गई बड़ी मछली समय पर दिखाई दी और जिया बुडोंग ने पीछे मुड़कर देखा। बिना ज्यादा सोचे समझे वह मछली की पीठ पर कूद पड़ा और बड़ी मछली के साथ तैरकर दूर चला गया। अज्ञात समय के बाद जिया बुडोंग एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचा। बस आगे बढ़ने ही वाला था कि एक विशाल अजगर अचानक बाहर कूद पड़ा। उसका रास्ता रोक लिया और क्रूरता पूर्वक धमकी दी, छोटे दोस्त मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिया बुडोंग घबरा गया और भाग गया, लेकिन अजगर ने उसका पीछा किया, मानो वह उससे चिपका हुआ था। महत्वपूर्ण क्षण में जिया बुडोंग जल्दी से पत्थर के खंभे के चारों ओर दौड़ा और सफलतापूर्वक अजगर को पत्थर के खंभे के चारों ओर लपेट लिया। फिर अवसर का लाभ उठाकर पहाड़ पर चढ़ गया और अस्थायी रूप से खतरे से बच निकला। हालांकि चालाक अजगर ने अपनी नजरें गड़ा दी। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक चिड़िया का घोंसला था। क्योंकि जिया बुडोंग को खाया नहीं जा सकता, इसलिए 2 शिशु पक्षी रखना अच्छा रहेगा। वह चुपचाप चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचा, लेकिन जिया बुडोंग की हरकतों पर उसका ध्यान नहीं गया। जिया बुडोंग ने एक बड़ा पत्थर उठाया और अजगर पर पटक दिया। पहला पत्थर अजगर के सिर पर लगा और अजगर दर्द से गिर पड़ा। जिया बुडोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर को फिर से नीचे फेंका, जिससे अजगर मर गया। इस समय बचाई गई माँ वापस उड़कर आई और उसे पूरी कहानी समझ में आ गई। बाद में जिया बुडोंग के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसने एक पंख तोड़कर उसे दे दिया और वादा किया कि जब तक जिया बुडोंग पंख निकालता रहेगा वह उसकी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टूजिऊ परिवार को विदा देने के बाद जिया बुडोंग अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रास्ते में 5 छोटी लोमड़ियां रोती हुई उसकी ओर दौड़ती हुई आई और मदद मांगने लगी। पता चला कि माँ लोमड़ी प्राचीन जानवर के घर में फंस गई थी। जिया बुडोंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन वहाँ पहुंचे एक शिकारी ने उसे रोक दिया। जिया बुडोंग ने एक योजना बनाई। शिकारी ने ध्यान नहीं दिया और चुपके से अपना घोड़ा छोड़ दिया, जिससे माँ लोमड़ी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। लोमड़ी माँ ने यह भी वादा किया कि अगर जिया बुडोंग को भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो बस 3 बार फायरफॉक्स चिल्लाए और वह तुरंत मदद के लिए आ जाएगा। जंगल से निकलकर जिया बुडोंग पहाड़ के आधे रास्ते पर एक राज्य की ओर चला गया। महल में उसे अपने प्रेमियों के साथ लुका छिपी खेलने की अजीब आदत थी और जो भी उसे मिल जाता था उसका सिर काट दिया जाता था। और राजकुमारी हर बार जीत सकती थी क्योंकि उसके पास एक जादुई दर्पण था जो दुनिया की हर चीज को प्रतिबिंबित कर सकता था। आज यह युवक 16वां फांसी पर लटकाया गया प्रेमी था। जिया बुडोंग को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि राजकुमारी इतनी क्रूर है, इसलिए उसने महल में जाकर राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने का फैसला किया। एक चुनौती।